बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो अपने चैनल के व्यूवर की खिदमत में हाजिर है। आज मैं जो नुस्खा व्यूवर्स आपकी खिदमत में लाया हूँ, ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी के तमाम नुस्खों का सरताज नुस्खा है। बनाने में इंतहाई आसान, कोई लंबे चौड़े अज्जा नहीं, कोई मैं 40 50 60 70 चीज़ों की इधर लाइनें नहीं लगाऊंगा। मुख्तसर सा नुस्खा है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से बनाना है। इंशाल्लाह आप मर्दाना ताकत के वो नज़ारे देखेंगे कि आप जिन चीज़ों को ख्वाबों में सुनते थे या लोगों से किस्से कहानियों में सुनते थे, ताकत के वो नज़ारे इस नुस्खे से आप पाएंगे। ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजर्बात में कामयाब नुस्खों में से एक नुस्खा है। ये नुस्खा आप लोगों ने सुन लें कि कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं इस्तेमाल कर सकते। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि 18 साल से कम उम्र नौजवान ये नुस्खा नहीं इस्तेमाल कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, गैर शादीशुदा अफराद भी कोशिश करें कि जिनको कमज़ोरी का मसला नहीं है, चाहे वो 18 साल से ऊपर हैं, चाहे वो 25 साल से ऊपर हैं, अगर उन्हें कोई कमज़ोरी का मसला नहीं तो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस नुस्खे में इतनी ताकत और इतनी पावर है। अगर गैर शादीशुदा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो किसी गलत राह पे चल पड़ेंगे, क्योंकि इससे इतनी ताकत पैदा होती है कि संभालनी और बर्दाश्त करनी नामुमकिन है, मुश्किल है। और दूसरा, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है वो भी कोशिश करें इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करना है और वो कमज़ोरी के मरीज़ हैं तो पहले दिन थोड़ा सा खा के देखें, अगर ब्लड प्रेशर को तंगी ना दे तो फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। और ये नुस्खा यूरोप के उन लोगों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जो पाकिस्तानी या जो उर्दू बोलने पढ़ने लिखने समझने वाले लोग जो यूरोप में रहते हैं और ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ बर्फ़बारी है, उन लोगों के लिए ये नुस्खा तो एक नेमत से कम नहीं है। ये नुस्खा अल्लाह के फजल से जिस्म में गर्मी और ताकत की वो लहरें दौड़ा देगा कि आप, मैं कहता हूँ कि बर्फ़ पे भी कमीज उतार कर बैठने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी ताकत है इस नुस्खे में। ये नुस्खा गर्म मजाज वाले मरीज़ भी इस्तेमाल ना करें। गर्म मजाज वालों की छोटी सी निशानियाँ सुन लें। पेशाब जलकर और पीला आता होगा, मादा मनवियाँ पतला होगा, चेहरे की रंगत जर्द होगी और इसके साथ साथ प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ गर्म मिजाज वालों की जो सबसे बड़ी निशानी वो ये है कि जो गर्म तर मिजाज वाले हैं उनकी रंगत जो है वो थोड़ी सुर्ख होती है, और जो गर्म खुश्क मिजाज वाले होते हैं उनकी रंगत थोड़ी पीली होती है। होंठ जो हैं उनके खुश्क होते हैं और प्यास की शिद्दत उन्हें बहुत ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यार आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप लोगों को जो भी मैं वीडियो बनाऊं फ़ौरन आप तक पहुंचे। दूसरा, आप लोगों से एक और भी दरख्वास्त है कि वीडियो मैं इतनी तफसील से बनाता हूं और ये जो नुस्खा जिन लोगों ने इस्तेमाल करना है और जिन लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना मैंने वो तफसील से बता दिया है। हाँ, कि शुगर वाले मरीज़, इस नुस्खे के अंदर शहद होगा, वो ये नुस्खा शहद के बगैर इस्तेमाल कर लें, कोई मुज़ायका नहीं। शहद से ज़रा इस नुस्खे का जो है जायका अच्छा हो जाता है, तो लिहाजा ये नुस्खा जब आप देखें तो वीडियो गौर से देखें ताकि आपको सही समझ में आए। तो फ़ोन कॉल्स पर छोटे छोटे सवालात से आप इतना दोस्त साथी परेशान कर देते हैं बाज़ औक़ात कि मेरा यकीन करें कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता। तो काइंडली यार थोड़ा ज़रा एहतियात किया करें कि जो आप नुस्खा की वीडियो देखते हैं ज़रा गौर से देखा करें, ताकि मुझे भी परेशानी कम हो और जो वाकई ही ज़रूरतमंद हजरात हैं मैं उन्हें ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। तो लीजिए जनाब नुस्खे के अज्जा, कैमरा करीब करें नहीं,
इस नुस्खे के अज्जा क्या हैं। ये जो थाली में रेड रेड से बाल पड़े हैं, इसको हम तिब्बी ज़ुबान में उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं, इंग्लिश में इसे सैफ़रॉन कहते हैं। बाकी जिस जिस ज़ुबान में, चाहे कोई बंदा सऊदी अरब में है या इंडिया में है या यूरोप में है या जहाँ भी किसी मुल्क में है, वो इसका नाम कमेंट्स में अपनी अपनी ज़ुबान में लिख दें, जिसको जिस ज़ुबान में पता है, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। आपसे दरख्वास्त है, ये थोड़ी हिम्मत आप लोग किया करो यार। अमूमन आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से कई लोगों को इन चीज़ों का नाम नहीं सही समझ में आता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ज़ुबानों में इनका नाम नहीं जानता। थोड़ी हिम्मत आप लोग भी किया करो और हमारे साथ अटैच रहें, इल्म सीखें और सिखाएं, ताकि सबका भला हो। ये जनाब ज़ाफ़रान है, ये आपने कितनी मिकदार में लेनी है ये भी मैं बता दूंगा। पहले अज्जा का नाम सुने, उसके बाद ये है शहद खालस। छोटी मक्खी का हो, बड़ी मक्खी का हो, कोई मसला नहीं। ये है अर्के गुलाब, किसी अच्छे दवाखाने का ले लें आप, किसी भी हमदर्द का, करशी का, अजमल का, दित्तू का, जहाँ से भी मिले मरहबा का अच्छा अर्के गुलाब ले लें। इतनी बड़ी बोतल लेने की ज़रूरत नहीं, ये हम दवाखाने में इस्तेमाल करते हैं इसलिए बड़ी रखी हुई है, आप हस्बे ज़रूरत ही लें। और ये जो कागज़ पड़े हैं, चौथी चीज़ ये है वर्क चांदी। चांदी के वर्क हैं, ये जब मैं नुस्खा इस्तेमाल करूँगा, बनाऊँगा, आपको उस वक़्त दिखा दूँगा कि ये चांदी के वर्क हैं। ठीक है जी। ये भी आम पंसारियों से मिलते हैं, हर जहाँ जड़ी बूटियों की दुकान है ये वहाँ से मिलते हैं। अगर कोई अमीर आदमी है, बर्दाश्त कर सकता है पैसों के हवाले से, वो इसकी जगह सोने के वर्क डाल दे, तो इस नुस्खे की ताकत में जैसे सोने की कीमत और चांदी की कीमत में फ़र्क है, उसी तरह नुस्खे की ताकत में भी फ़र्क पड़ जाएगा। ले जी, अब किस मिकदार में लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, वो भी सुन लें। ये आपको मैं एक खुराक की बताऊंगा कि आपने एक खुराक के लिए कितना लेना है, कितना ज़ाफ़रान लेना है। क्योंकि ये आपको मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मिकदार में नहीं बनाऊंगा, थोड़ी एक खुराक की मिकदार में बनाऊंगा। उस हिसाब से आप लोग ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक महीने के लिए बनाना चाहते हैं, तो आपने इस प्लेट में जितनी मिकदार पड़ी है वो है 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम, एक माशा कह लें, 1 ग्राम कह लें, 1 ग्राम है, ये एक महीने के लिए काफ़ी है। ठीक है जी। शहद इसके अंदर आपने कितना डालना है, वो आपने डालना है, अल्लाह आपका भला करे, 100 ग्राम। 100 ग्राम शहद, 1 ग्राम ज़ाफ़रान, और चांदी के वर्क आपने कितने डालने हैं इसमें, वो आप तकरीबन डाल लें 50, यानी ये एक महीने का मैं बता रहा हूँ। और अर्के गुलाब जब ये नुस्खा बनेगा आप देख लेना कितना डालना है, इसके लिए कोई मिकदार बताने की ज़रूरत नहीं। ये आपको मैं 20 से 30 दिन की खुराक बता रहा हूँ, कमी बेशी हो जाए, 20 दिन से ऊपर चले जाएं, 30 दिन से नहीं, यानी आप 20 से 30 दिन के दरमियान ये नुस्खा आप ख़त्म कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक खुराक बना के दिखाता हूँ कि आपने एक खुराक, ताकि आप लोगों को बनाने का तरीका मान जाइए। एक खुराक ये देख लें, इतने इकबाल हो जाए। ठीक है जी। ये अलहदा भी मैं कर देता हूँ, ये सारी एक जगह इकट्ठी कर दी, क्योंकि ये सारा इकट्ठा नहीं मैं बनाऊँगा, और किसी वीडियो में भी ज़ाफ़रान काम आएगी या हमारी दवाइयों में और में काम आ जाती है। ये देखें, एक खुराक है, ये तकरीबन 8 से 10 बाल बनते हैं या 12 बाल होंगे। माजरत जी, ज़ाफ़रान की खुशबू उठ रही है। ये आपने जितनी आपको मैंने मिकदार बताई है, 10, 12, 15 बाल, ये आपने क्या करने हैं, ये इस तरह का एक बर्तन ले लें। अगर किसी के पास ये बर्तन नहीं है तो वो कोशिश करे कि पाकिस्तान में कहीं से मंगवा ले। ये देखें, 10-12 बाल इस प्याले में मैंने डाल दिए। ठीक है जी, 10 से 12 बाल, ये एक वक्त की खुराक है। उसके बाद
आपने कैमरा ऊपर कर लो यार अभी थोड़ा। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, ये 1 चम्मच तकरीबन इतना, 1 से आधा चम्मच आपने अर्के गुलाब डाल देना। ठीक है जी, बल्कि आधे से भी कम डालें, क्योंकि इसकी रगड़ाई आपने करनी है थोड़ी सी, 1 आधा मिनट। ठीक है, ये देखिए इतना अर्के गुलाब डाल लें और इसको आपने ये घुमाना शुरू कर देना। ठीक है जी, इसको आपने घुमाना शुरू कर दिया। ये देखें अर्के गुलाब में हल हो गए, ज़ाफ़रान आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी छोड़ रही है, अपना कलर छोड़ रही है और इसके साथ साथ थोड़ा बारीक भी हो जाएगा। ठीक है जी, आप देखें। आज एक बात ज़हन में रख लें, सुन लें कि आपने ज़ाफ़रान को दुनिया के किसी भी नुस्खे में शामिल करना है, दुनिया के किसी भी मजमून में शामिल करना है, हमेशा आपने इसको अर्के गुलाब में खर्ल कर लें ताकि ये यकजान हो जाए और किसी भी नुस्खे के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अगर किसी सफ़ूफ में शामिल करना है, ठीक है जी, अर्के गुलाब को इतना से ये ज़ाफ़रान को अर्के गुलाब में डालकर इस तरह खर्ल करें कि सारा अर्क खुश्क हो जाए और ज़ाफ़रान सफ़ूफ की तरह बन जाए, फिर जो है इसका सही फ़ायदा है। वैसे ज़ाफ़रान को डायरेक्ट दूध में डाल के या डायरेक्ट आप जो इस्तेमाल करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, बजाय फ़ायदे के नुकसान देती है। हमेशा ज़ाफ़रान को आप अर्के गुलाब में खर्ल करके सफ़ूफ में डालना है तो मुकम्मल खुश्क करके पाउडर टाइप बना लें। ठीक है जी, फिर आप शामिल करें, वो यकजान होकर शामिल होगी। देखें आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें बारीक, मैं थोड़ा ज़रा जल्दी कर रहा हूँ कि आप लोगों को सही समझ आए। ये देखें ये बन गया। अब आते हैं चांदी के वर्क की तरफ। एक इस नुस्खे में 2 चांदी के वर्क बड़े हैं। ये हैं जी चांदी के वर्क, एक वर्क डाल दिया और उसके बाद ये देखें जी ये दूसरा भी वर्क डाल दिया, ये 2 चांदी के वर्क। अगर आप ज़रा अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो आप लोग इसको मतलब सोने के वर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं बाकी ज़रा चांदी के वर्क संभाल दूँ, ज़ाया ना जाए। ये मैं बाकी चीज़ें ज़रा साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में ज़रा आसानी हो। ज़रा करीब कर लेंगे आगे। ठीक है जी, ये देखें तैयार हो रहा है नुस्खा। ठीक है, ये वर्क चांदी और ज़ाफ़रान देखें यकजान हो रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा है। अच्छा, ये वर्क चांदी इसमें क्यों शामिल किए हैं? ये नुस्खा दोनों कामों पे वर्क चांदी की वजह से और ज़ाफ़रान की वजह से 2 मर्दों को जो मसाइल होते हैं, ताकत की कमी और टाइमिंग की कमी, वर्क चांदी से टाइमिंग की जो कमी है उसका इलाज होगा और जो ज़ाफ़रान है वो इंशाल्लाह क़ुव्वत बा में इजाफा करेगी। ज़ाफ़रान का मिजाज जो गर्म है, चांदी का मिजाज है ठंडा। इस वजह से अल्लाह आपका भला करे, ज़ाफ़रान की जो गर्मी है उसको भी ये चांदी के वर्क जो हैं वो कम कर देंगे। ये देखें जनाब यकजान हो गया। ठीक है जी, ये देख लें अब ज़ाफ़रान की जो डंडियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये आज मैं आपको ये ऐसा दिल के राज वाला नुस्खा बता रहा हूँ कि ये हकीम बहुत कम लोगों को बताते हैं। ले जनाब, वर्क चांदी और ज़ाफ़रान यकजान हो गई आपके सामने। 1 मिनट 1.5 लगा, यानी इस नुस्खे की तैयारी में 1 से 2-3 मिनट लगेंगे। अच्छा यार दोस्तों, वीडियो को गौर से देखना, अगर 2-4 मिनट लंबी हो जाए तो बुरा नहीं मनाना। ले जनाब, ये देखें ज़ाफ़रान और तकरीबन वर्क चांदी एक जान हो गए। यानी अब अल्लाह के फजल से आपको नहीं पता चलेगा कि ज़ाफ़रान अलग है या वो मतलब। अब जी मैं
आपको ये बताऊं आखिरी मराहल नुस्खे का। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा बीच में अर्के गुलाब है, अगर चाहें तो आप इसको इतना भी रख सकते हैं, चाहें तो इसको मुकम्मल आप लोग खुशक कर लें, कोई इशू नहीं। इतना थोड़ा बहुत ये रह भी जाए कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ये ले, ठीक, ये ले जनाब, नुस्खा तकरीबन तैयार हो गया। अब ये नुस्खे का आखिरी मरहला है ये खाने का। ये ले जी, 1 चम्मच आपने प्योर शहद का, ये देखें 1 चम्मच इसमें डाल ले जनाब। ये देखिए जनाब, ये मजूने खासुल खास तैयार हो गया जनाब, ठीक है जी। ये ले जनाब, आज आपको हकीमों के दिलों का राज आपको बता दिया है। ये ले नुस्खा जनाब, ये देख ले, रेडी हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है जी। देखिए इसमें कहीं ज़ाफ़रान का कोई बाल नहीं नज़र आ रहा, कहीं चांदी का वर्क सलामत नहीं नज़र आ रहा, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जनाब कोई बड़ा प्यारा सा कुछ शहद तैयार हो गया, ठीक है जनाब। ये नुस्खा मुकम्मल आपको मैंने तैयार करके दिया। ये जनाब आपकी एक वक्त की खुराक है, ठीक है। इसे चाहे दूध में मिला के खा लें, डायरेक्ट खा लें, ठीक है। ये देखें, दूध में मिलाएं, किसी खीर वगैरह में मिला लें, ठीक है जनाब, जैसे दिल करे इसको इस्तेमाल कर लें। अब जी ये तैयारी हो गई है, कैमरा जो है ना सामने कर लें, लोगों को थोड़ी सी इसकी एहतियातें वगैरह समझा दूँ। खाने का तरीका, कैसे खाना है, रात को सोने से आपने 3 घंटे कबल खाना खाना है। 2 घंटे कबल खाना खा लें, 3 घंटे खा लें, कि यानी खाना मुकम्मल हजम हो। और सोने से थोड़ी देर पहले आधा किलो 1.5 पाव जितना आप दूध हजम कर सकते हैं, उस दूध में ये मिक्स करके, अगर मिक्स करके नहीं खाना पहले खा लें, ऊपर से दूध पी लें। दूध जो है वो इतना गर्म हो कि काबिल बर्दाश्त हो, ना ठंडा दूध हो ना बहुत ज़्यादा गर्म दूध हो, ठीक है जी। ये आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये किन किन चीज़ों को फ़ायदा देगा ये भी सुन लें। 40 साल से जो मर्द हजरात ऊपर हैं उनके लिए ताकत और टाइमिंग की कमी, ये दोनों चीज़ों को इस कदर फ़ायदा देगा कि आपकी सोच से ज़्यादा होगा। जो शुगर के मरीज़ हैं वो शहद ना डालें, वो डायरेक्ट, यानी जब मैंने नुस्खा तैयार किया है शहद डालने से पहले तक का मरहला, यानी शहद ना डालें, उसी तरह उनके गुलाब में खर्ल करें, चांदी के वर्क डाल के खर्ल करके दूध में मिला के पी लें, ठीक है जी। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं 40 साल से ऊपर हैं, वो इसकी मिकदार एक दफ़ा खा के देखें, अगर बीपी हाई करे तो मिकदार इस नुस्खे की बना के आधी मिकदार में खा लें। यानी ये एक खुराक जो आपको दिखाई है वो इस खुराक को आधा करके खा के देखें, फिर ब्लड प्रेशर आई हो चौथाई कर लें, ठीक है जी। उसके अलावा ये नुस्खा 20 साल से ऊपर वो नौजवान जिनकी शादी हुई है और वो मतलब अपने मामलात, अजदवाजी मामलात में फिट नहीं हैं, वो क्या करें, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें जैसे मैं इसी तरह बताया है। दूध में मिला लें, खीर पकाएं, खीर में मिला के खा लें और उसी तरह शाम को ही खाएं और 10 से 15 दिन का वक्फा दें, मतलब सोबत का, बीवी से परहेज़ करें। आपको 10 से 15 दिनों में सारी गई ताकतें बहाल आ जाएंगी। और जिन लोगों ने मुश्त ज़नी से अपने उज़व का बेड़ा गर्क कर लिया है, उन लोगों को उज़व पे लगाने के लिए ये कैसे ये नुस्खा बनाना है, वो नुस्खा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट्स में कम से कम 100 बंदे के ये नुस्खा बना के दिखाएं, ताकि थोड़ी सी आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद कमेंट्स लेना नहीं है, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर मुझे भी मतलब खुशी होगी कि ये काम करूँ। अच्छा जी, उसके बाद इस नुस्खे को आप इकट्ठा बना के भी रख सकते हैं, जो मैंने पहले मिकदार में, कोई इशू नहीं है, इकट्ठा बना के रख लें। लेकिन उसमें यह है कि अर्के गुलाब आपने मुकम्मल खुश्क कर देना है। इसमें तो थोड़ा बहुत रहा था, आपने मुकम्मल खुश्क कर देना है और किसी एयर टाइट जार में संभाल लेना है। सर्द मुल्कों के जो बासी हैं, यूरोप के ठंडे इलाकों में रहते हैं,
वो बिला झिझक डेली भी इस नुस्खे को, ये जो एक खुराक आदि खुराक डेली इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं। गर्म इलाकों में रहने वाले, एक दोस्त ने भी गिला किया था, बहरीन का नाम नहीं लेते जनाब, सऊदी अरब, दुबई की सारी रियासतें, बहरीन, कतर, उसके अलावा ओमान, इन तमाम मुल्कों में रहने वालों में अगर गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी के मौसम में आपने परहेज़ करना है, ये ज़रा कम खाएं, ठीक है, क्योंकि ये नुस्खा बहुत पावरफुल है, बहुत गर्म है। तो बाज़ औक़ात ज़्यादा गर्मी भी जो है ना वो नुकसान देती है। हाँ, जिन मरीज़ों को एहतलाम, जरियान, ज़कावत हिस्स का मसला है, वो पहले इलाज करवा के इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। मैं बार बार कहता हूँ, कुंवारे हज़रात ने इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना। ये ना हो कि नुस्खा इस्तेमाल करके आप उल्ट सुलट काम करें। कोशिश करें शादीशुदा ये मर्द इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कमी कोताही रह गई हो तो कमेंट्स में पूछ लें, मैं वो ज़रूर बताऊँगा। जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। दुआ गो कि मोहम्मद इमरान को सबको सलाम, अल्लाह हाफिज़।